हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो टॉपिक है जो कल आपका छूट गया था, इसके पहले वाले वीडियो में छूट गया था। हम आपको पढ़ा रहे थे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनके पार्ट्स और इनको कैसे प्रयोग करना है ये हम आपको बता रहे थे। और आगे पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को आप दबा दीजिए ताकि हमारे बनाए हुए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें, आपको उपलब्ध होते रहें और आपका अध्ययन निरंतर यूं ही चलता रहे। आशा करता हूं आप ये लोग काम कर लेंगे। तो कल हम आपको बता रहे थे इसके अगले वाले वीडियो में कि पार्ट्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 पार्ट होते हैं। इसमें हमने आपको बताया था, नंबर 1 क्या बताया था आपको, इन्फिनिटिव। नंबर 2 बताया था जीरंड और नंबर 3 हमने आपको बताया था पार्टिसिपल्स। तो इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल्स ये 3 पार्ट्स होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के। कल हमने आपको इन्फिनिटिव की जानकारी दी थी कि इन्फिनिटिव एक नाउन के रूप में काम करता है, जीरंड एक नाउन के रूप में काम करता है और पार्टिसिपल्स कल हम आपको पढ़ा रहे थे। तो जैसा कि हमने बताया था कि पार्टिसिपल्स के 3 पार्ट्स हो जाते हैं, पार्टिसिपल्स के 3 पार्ट्स हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं आपको फिर एक बार जानकारी देती हूँ। अगर यदि आपको पार्टिसिपल्स की या नॉन केवल पार्टिसिपल्स की बात नहीं है, इन्फिनिटिव, जीरंड और सारे के सारे पार्टिसिपल्स की आपको जानकारी नहीं है, तो आपको ग्रामर पोर्शन में, इंटरमीडिएट में ग्रामर पोर्शन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपको अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें हमारी नॉन फाइनाइट्स पर डिपेंड करती हैं। तो इसके हमने आपको 3 पार्ट्स बताए थे। बताया नंबर 1 था पार्टिसिपल्स के 3 पार्ट्स में पहला आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 आपको बताया था पास्ट पार्टिसिपल और 3 हमने बताया था आपको परफेक्ट पार्टिसिपल। ये हमने आपको 3 बताए थे कि ये 3 पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के। पार्टिसिपल बताए थे आपको कि 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हमने आपको दिखा दिया था, बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। क्या क्या बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कैसे पहचानेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा किसी एक कार्य के जारी रहते हुए दूसरे कार्य का शुरू होना दर्शाता है। और ये कार्य क्या करता है, एक नाउन का कार्य करता है, एक नाउन का कार्य करता है और इसका अर्थ निकलता है। इसका फॉर्मेशन पहले जान लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन, इसका जो निर्माण है वो होता है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो बन जाता हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हिंदी में अर्थ निकलता है, हिंदी में इसका अर्थ निकलता है कर, नेमे और हुए। और हमने इसको आपको यूज करके भी दिखाया था इसके पहले वाले वीडियो में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे इसकी जानकारी करते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। हमारे ये जो टॉपिक है वो इनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो देख लीजिए
कह रहा है क्या, सबसे पहले हम पास्ट पार्टिसिपल को पढ़ते हैं। कल हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का पूरा इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, और आज हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखते हैं, टॉपिक हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम कैसे जानेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे जानेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या है। यह एक कार्य के बहुत पहले समाप्त होकर दूसरे कार्य का शुरू होना दर्शाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है क्या, यह एक कार्य के बहुत पहले समाप्त होकर दूसरे कार्य का शुरू होना दर्शाता है। उससे संबंधित जो दूसरा कार्य होगा वो बहुत ही बाद में शुरू होगा। अर्थात एक काम समाप्त हुआ, उसके बहुत ही समय के पश्चात में दूसरा कार्य शुरू होता है। हालांकि इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की परिभाषा इंपॉर्टेंट है और परफेक्ट पार्टिसिपल की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में इसकी परिभाषा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कारण और प्रेजेंट पार्टिसिपल में परिभाषा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्य क्या है ये बात इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। समझने के लिए बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो इंग्लिश ग्रामर में सबको रखता है। समझने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में परिभाषा ज्यादा महत्व रखती है, कार्य उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है। पास्ट पार्टिसिपल में परिभाषा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, बल्कि कार्य क्या करती है ये बात समझने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल को समझने के लिए पास्ट पार्टिसिपल कार्य क्या करता है ये बात ज्यादा महत्व रखती है। तो देखते हैं इसका कार्य क्या है। पहले इसका हम निर्माण देख लेते हैं, इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन क्या है, इसका निर्माण क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है। जब हम कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी पास्ट पार्टिसिपल का कार्य करता है। और ये कार्य क्या करता है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा कि पास्ट पार्टिसिपल कार्य क्या करता है। यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। पास्ट पार्टिसिपल का कार्य है एडजेक्टिव का। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब की कोई भी फॉर्म, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का कार्य करे तो वहां पर हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। आप देख लीजिए, हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलेगा, हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलेगा, वर्ब के साथ में हुआ, हुई और हुई। जब किसी भी वर्ब के साथ में हुआ, हुई, हुए अर्थ निकलता है तो वहां पर होता है पास्ट पार्टिसिपल। मैं आपको बता दूं ध्यान से, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है पास्ट पार्टिसिपल को समझने के लिए कि इसका कार्य क्या है। और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करती है। मैं ये भी दिखाऊंगा कैसे। जैसे लिखा है क्या कि दिया है द
snake was the snake was poisonous, अर्थात सांप जहरीला था। तो यहां पर आप जानते हो, और ये जानते हो आप लोग कि एडजेक्टिव काहे का कार्य करता है, क्या कार्य करता है, एडजेक्टिव की परिभाषा क्या है। आप जानते हो कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है पॉइजनस, अर्थात द स्नेक वाज पॉइजनस, सांप जहरीला था। तो यहाँ पर जो पॉइजनस वर्ड है वो स्नेक का क्वालिफायर है, मतलब स्नेक जो पॉइजनस शब्द है वो स्नेक का क्वालिफायर है, अर्थात स्नेक की वो विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द है पॉइजनस, ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, ये एज ए रियल एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। ये एक रियल एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। हमने आपको बताया कि जब ये पास्ट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और कार्य करती है एडजेक्टिव का, था जब कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करने लगे तो वहां पर होता है पास्ट पार्टिसिपल। देखिए यहाँ पर हमने बनाया था इसमें पास्ट पॉइजनस, यहाँ पर जो पॉइजनस शब्द है वो एडजेक्टिव तो है लेकिन पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। इसके स्थान पर मैं देखता हूं क्या, बल्कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है वो मैं इसके नीचे वाले एग्जाम्पल से दिखाता हूं। कह रहा है क्या कि द टॉय वाज ब्रोकन, लिखा है द टॉय वाज ब्रोकन। आप देख लीजिए, लिखा है खिलौना टूटा हुआ था, खिलौना टूटा हुआ था। तो यहाँ पर खिलौने की विशेषता बताई जा रही है। आप देखिए टॉय, टॉय क्या है, एक नाउन है, जैसे कि आप जानते हो, छोटा बच्चा जानता है नाउन की परिभाषा क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, है ना। तो टॉय क्या है, एक वस्तु है, और ये वस्तु की विशेषता बता रहा है क्या, ब्रोकन। ये नाउन है, नाउन क्या है, टॉय, टॉय की विशेषता क्या है, वो क्या है, ब्रोकन है। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ है। लेकिन आप जानते हो ब्रोकन टूटा हुआ, भाई टूटना तो एक क्रिया हो गई ना, टूटना तो एक क्रिया हो गई। ब्रेक तो टूटना, तोड़ना, तो ये तो एक क्रिया हो गई। लेकिन ये यहाँ पर जो ब्रेक वर्ड है, जो ब्रेक वर्ब है, वो एक एडजेक्टिव के समान कार्य कर रहा है, ना कि वर्ब के समान कार्य कर रहा है। तो कहने मतलब क्या है कि जब कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब का काम ना करके किसी एडजेक्टिव का काम करने लगे तो ऐसी अवस्था में वो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल का काम करती है। मैं आपको एक और दिखाता हूं सेंटेंस। कह रहा है क्या, The soldier was badly wounded। लिखा है the soldier was badly wounded, अर्थात सैनिक पूरी तरीके से घायल था। आप जानते हो वाउंड मीन्स क्या होता है, वाउंड मीन्स होता है घायल करना। वाउंड मीन्स क्या होता है, तो कह रहा है क्या, आप जानते हो बाउंड जो है वो एक है वर्ब। बाउंड मीन्स क्या होता है, घायल करना। और यहां पर दिया है क्या, वाउंडेड, यहां पर दिया हुआ है वाउंडेड। तो वाउंडेड मीन्स घायल। तो यहां पर जो सोल्जर है वो है नाउन, और यहां पर वाउंडेड मीन्स घायल। तो यहां पर
जो बाउंडेड शब्द है वो सोल्जर, और सोल्जर क्या है, एक पर्सन है, तो पर्सन है तो नाउन है। तो ये जो बाउंडेड शब्द है ये सोल्जर क्योंकि जो पर्सन है और नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो जो बाउंडेड शब्द है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये सोल्जर की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो बाउंडेड शब्द है वो हुआ एडजेक्टिव की विशेषता क्या है, सैनिक। सैनिक कैसा है, घायल है। यहाँ पर घायल शब्द जो है वो सोल्जर की विशेषता बता रहा है। लेकिन विशेषता बताने के लिए जो बाउंडेड शब्द है वो एक वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, और वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। तो इसलिए आप जानते होंगे कि जब किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए अर्थात एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो वर्ब का काम नहीं करती है बल्कि एडजेक्टिव का काम करती है। और जब एडजेक्टिव का काम करती है, वर्ब का काम नहीं करती है, तो वो क्रिया बन जाती है नॉन फाइनाइट। क्या बन जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आशा करता हूं कि आप पास्ट पार्टिसिपल को आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि सिंथेसिस में और ट्रांसफॉर्मेशन में ये दो चैप्टर आपके हैं। अगर आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं होगी, तो यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज देयर विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम। सो यू हैव टू learn, you have to study all the participles very well. I think you will do so. तो इसके बाद हम देखते हैं क्या, तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल देख लिया, आपने पास्ट पार्टिसिपल देख लिया, और इसके बाद हम आपको बताएंगे व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मैं इसको एक बार शॉर्टली और बता दे रहा हूं। पास्ट पार्टिसिपल ये नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव, जिरन और पार्टिसिपल शामिल होते हैं। पार्टिसिपल्स के तीन पार्ट आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, पास्ट पार्टिसिपल हमने आज आपको बताया है। इसको मैं एक बार फिर से शॉर्टली रिवाइज कर दे रहा हूं, और इसके बाद हम पढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है, यह एक कार्य के बहुत पहले समाप्त होकर दूसरे कार्य का शुरू होना दर्शाता है। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रखी है, इसका कार्य ज्यादा महत्व है। इसके कार्य को सीखना या इसके कार्य पर ध्यान देना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कार्य काहे का करती है, कार्य किसका करती है, एडजेक्टिव का करती है। तो इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो फॉर्मेशन है अर्थात इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम करती है। और ये बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए पास्ट पार्टिसिपल को, वो है इसके कार्य को देखना। कार्य क्या करती है, एडजेक्टिव का। और इसका हिंदी में अर्थ निकलता है, हिंदी में कहीं पर अगर अर्थ निकल रहा हो हुआ, हुई, हुए, तो आप समझ जाइए कि वहां पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग है। जैसे दिखाया था स्नेक वाज पॉइजनस, यहाँ पर पॉइजनस शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव का एक रियल वर्ड है ना, जो पास्ट पार्टिसिपल का काम नहीं कर रहा है, बल्कि एडजेक्टिव का तो कार्य कर रहा है लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का काम नहीं कर रहा है। इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप समझ जाए कि किस प्रकार से कोई भी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में कैसे कार्य करता है। दोनों में अंतर क्या है, The snake was poisonous, the toy was broken. यहाँ पर snake नाउन है, यहाँ पर the toy नाउन है। यहाँ पर poison शब्द जो है वो snake को क्वालिफाई कर रहा है, broken शब्द यहाँ पर toy को क्वालिफाई कर रहा है। दोनों एडजेक्टिव में काम कर रहे हैं। poisonous शब्द सांप की विशेषता बता रहा है, broken toy की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये एक रियल वर्ड है एडजेक्टिव का, और ये पास्ट पार्टिसिपल से बनाया हुआ वर्ड है जो कि एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से ये क्या हुआ है, द सोल्जर वाज बैडली वाउंडेड, कि सैनिक बुरी तरीके से घायल था। यहाँ पर सोल्जर नाउन हो गया, जो बाउंडेड शब्द है वो सोल्जर को क्वालिफाई कर रहा है, सोल्जर की विशेषता बता रहा है।
लेकिन और जो विशेषता बता रहा है तो बाउंडेड शब्द जो है एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव विशेषता बताने का काम करता है। तो बाउंडिंग, ये जो शब्द बाउंडेड है ये बना हुआ है एक वर्ब से। वर्ब क्या है? बाउंड, मतलब घायल करना। घायल करना तो क्रिया हो गई, लेकिन उस क्रिया से बना है बाउंडेड, मतलब घायल। तो यहाँ पर यहाँ जो वर्ब है वो एक वर्ब का काम नहीं कर रही है, बल्कि एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। और आप जानते हो कि अगर वर्ब का काम नहीं करती है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है। यहाँ पर जो बाउंडेड शब्द है वो वर्ब का काम नहीं कर रही है, बल्कि एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम कर रही है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप आसानी से पास्ट पार्टिसिपल के बारे में आप जान गए होंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या। तो इसके बाद में हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हम पढ़ते हैं, दिया है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की जो परिभाषा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए, नॉन फाइनेंस को समझने के लिए। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा इसकी क्या होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि यह एक कार्य के तुरंत समाप्त होकर दूसरे कार्य का शुरू होना दर्शाता है। एक चीज आप नोटिस करते जाइए, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है कि यह एक कार्य के तुरंत समाप्त होकर दूसरे कार्य का शुरू होना दर्शाता है। अर्थात एक काम समाप्त होगा और दूसरा कार्य इसके बाद में, उसके तुरंत बाद शुरू हो जाएगा, उससे संबंधित दूसरा कार्य तुरंत ही शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। बता देते हैं क्या फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन क्या है, निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हम किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में हैविंग का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग का प्रयोग करते हैं तो वो बन जाता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बन जाता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। और इसका जो कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है पास्ट पार्टिसिपल में कार्य का बहुत महत्व है समझने के लिए, इसका कि कार्य क्या करता है ना। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल को और प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझने के लिए इसकी परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्य क्या करता है ये, इसका फॉर्मेशन क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका कार्य क्या करता है, ये है एडवर्ब का। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो आपका एडवर्ब का कार्य करता है और इसका जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है, इसका जो अर्थ है निकलता है, क्या निकलता है, ने के बाद या ने
के पश्चात या करके। तो जब किसी भी वर्ब के साथ में ने के बाद, ने के पश्चात या करके शब्द प्रयोग होता है तो वहां पर हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है भैया? परफेक्ट पार्टिसिपल। आपको दिखाता हूं, लिखा है क्या? जैसा कि मैंने बताया, इसका परिभाषा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। या एक कार्य के तुरंत समाप्त होकर के दूसरे कार्य का शुरू होना दर्शाता है। इसका निर्माण कैसे होगा? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनाएगी? परफेक्ट पार्टिसिपल। कार्य करता है ये एडवर्ब का, और इसका अर्थ क्या निकलता है? ने के बाद, ने के पश्चात या करके। तीनों का मतलब एक ही है। तीनों को आप देखते हैं, अगर समझने का प्रयास करें तो तीनों का मतलब एक ही है। ने के बाद, ने के पश्चात, करके। एक बात हम लेते हैं इसे क्या कि खाना खाने के पश्चात मोहन सो गया, खाना खाने के बाद मोहन सो गया, खाना खा करके मोहन सो गया। तीनों का मतलब एक ही है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि एक काम जो समाप्त होगा और दूसरा कार्य तुरंत ही शुरू हो जाएगा। खाना खाने के पश्चात मोहन सो गया। एक कार्य हुआ क्या कि मोहन ने खाना खाया, दूसरा काम शुरू हो गया सोने का। तो एग्जांपल लेते हैं क्या कि हैविंग पोस्टेड द लेटर आई रिटर्न होम। दिया है कि हैविंग पोस्टेड द लेटर आई रिटर्न होम। हैविंग पोस्टेड द लेटर आई रिटर्न होम मतलब क्या होगा कि हैविंग पोस्टेड मतलब ने के पश्चात में निकलेगा हैविंग पोस्टेड द लेटर, पत्र को पोस्ट करने के बाद या पत्र को डालने के पश्चात आई रिटर्न होम, मैं घर को लौट आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक काम तुरंत ही समाप्त हुआ। परिभाषा के अनुसार एक कार्य को समाप्त हुआ। क्या समाप्त हुआ? हैविंग पोस्टेड लेटर, पत्र को डालने के पश्चात। और दूसरा काम यहाँ पर शुरू हो गया क्या कि आई रिटर्न होम, मैं घर लौट आया। एक काम तुरंत समाप्त हुआ, कौन सा? कि पत्र को डाला, और उसके बाद दूसरा काम तुरंत से शुरू हो गया। एक काम समाप्त हुआ पत्र को डालने के पश्चात, पत्र को डाला मतलब पत्र को डालने का काम समाप्त हो गया, और दूसरा कार्य शुरू हो गया क्या? आई रिटर्न होम, मैं घर को लौट आया। दूसरा काम शुरू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा है क्या कि हैविंग क्लोज्ड द विंडो आई वेंट टू स्लीप। लिखा है क्या? हैविंग क्लोज्ड द विंडो आई वेंट टू स्लीप। खिड़की को बंद करने के पश्चात आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया या मैं सो गया, मैं सोने चला गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि बताया हैविंग क्लोज्ड मतलब बंद करने के पश्चात, यहां पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो हैविंग क्लोज्ड द विंडो, खिड़की को बंद करने के पश्चात मतलब यहां पर खिड़की को बंद करने का काम समाप्त। परफेक्ट पार्टिसिपल तो इतना है, परफेक्ट पार्टिसिपल तो इतना है, लेकिन यहां पर चूंकि परफेक्ट पार्टिसिपल है तो वो एक वर्ब का ही रूप, भले ही वो वर्ब के रूप में काम नहीं कर रही है, एडवर्ब के रूप में काम कर रही है, लेकिन है तो वर्ब का ही रूप। इसलिए हम यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ में एक कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। ये नहीं कि अगर क्योंकि एडवर्ब के सामने तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। भले ये यहाँ पर जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो एडवर्ब का काम कर रही है, लेकिन है क्रिया का ही, लेकिन क्रिया का काम नहीं कर रही है। क्रिया का रूप होने के कारण इसके साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो हैविंग क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद करने के पश्चात आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम समाप्त हुआ। क्या समाप्त हुआ?
कि खिड़की को बंद कर दिया, खिड़की को बंद किया और उसके तुरंत बाद में दूसरा काम शुरू हो गया है क्या कि आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब कोई भी वर्ब जो है वो एक वर्ब के रूप में काम ना करके एक एडवर्ब के रूप में काम करती है तो वहां पर होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन इसका कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि मैंने बताया अगर कार्य को देखोगे तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल को नहीं समझ पाते हो, है ना। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को समझने के लिए हम इसकी परिभाषा को ज्यादा महत्व देते हैं कि हम ये दिखा रहा है क्या कि एक काम तुरंत समाप्त हुआ, दूसरा काम तुरंत शुरू हुआ है। और मैं सोचता हूं कि आप आसानी से इसको परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। मैं आपको एक शॉर्टली फिर बता दे रहा हूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल ये पार्टिसिपल का सबसे लास्ट स्वरूप है, सबसे अंतिम स्वरूप है। वैसे पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल के बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीसरा स्वरूप इसका है, तीसरा फॉर्म इसका है। परिभाषा इसकी क्या है कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो एक कार्य के तुरंत समाप्त होकर के दूसरे कार्य का शुरू होना दर्शाती है। इसका निर्माण कैसे होगा, फॉर्मेशन कैसे होगा, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम हैविंग के साथ में किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वहां पर वो परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में काम करती है। इसके बाद में इसका कार्य क्या होता है एडवर्ब का, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कार्य परफेक्ट पार्टिसिपल हमेशा एडवर्ब का ही करती है। इसका अर्थ क्या निकलेगा हिंदी में, ने के बाद, ने के पश्चात और करके, तीनों का मतलब एक ही होता है। अगर आप अनुमान लगाइए तो तीनों का मतलब एक ही है। जैसे एग्जांपल दिया है क्या कि हैविंग पोस्टेड द लेटर आई रिटर्न होम, पत्र को डालने के पश्चात मैं घर को लौट आया। तो एक काम यहाँ पर पत्र को डालने का समाप्त हुआ और पत्र को डालने के बाद दूसरा काम शुरू हो गया घर को लौटने का। इसके बाद दूसरा एग्जांपल दिया है क्या कि हैविंग क्लोज द विंडो आई वेंट टू स्लीप, खिड़की को बंद करके या खिड़की को बंद करने के पश्चात या खिड़की को बंद करने के बाद आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। तो यहाँ पर खिड़की को बंद करने का काम समाप्त हुआ है तुरंत और उसके बाद दूसरा काम तुरंत शुरू हो गया है आई वेंट टू स्लीप। इस प्रकार से आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। मैं इसके बाद में आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म दिखा देता हूं क्योंकि जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो दो तरीके से काम करते हैं, एक्टिव वॉइस के रूप में और पैसिव वॉइस के रूप में। ये था आपका एक्टिव वॉइस का स्वरूप, ये था आपका एक्टिव वॉइस का स्वरूप। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर जो हम आपको परफेक्ट पार्टिसिपल को बता रहे थे वो उसका था एक्टिव फॉर्म, उसका था वो एक्टिव फॉर्म। इसके बाद में हम जब हमने बताया कि जो पार्टिसिपल है, जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो दो रूपों में प्रयोग होता है, एक्टिव फॉर्म में और दूसरा पैसिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में आपने फार्मूला को देख लिया, बनाने का तरीका देख लिया। इसके बाद में इसका हम आपको पैसिव फॉर्म, इसका फॉर्म आप करके दिखाते हैं। तो यहां पर हम डालते टॉपिक क्या, पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपेंट, यह आता है पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपेंट। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो सेम एज एक्टिव वॉइस, मतलब पहले के समान रहेगी जो आपकी पहले थी। इसकी जो परिभाषा रहेगी वो सेम रहती है, जो परिभाषा एक्टिव वॉइस की होती है वही परिभाषा पैसिव वॉइस की होती है। अर्थात ये परिभाषा चाहे वो एक्टिव फॉर्म में यूज हो परफेक्ट पार्टिसिपल या पैसिव फॉर्म में यूज हो, इससे मतलब नहीं है।
ये परिभाषा इसकी वही होगी कि एक कार्य का शुरू होना और दूसरे कार्य का तुरंत शुरू हो जाना, मतलब एक कार्य का समाप्त होकर के दूसरे कार्य का तुरंत ही शुरू हो जाना ही दिखाएगा, पहले के समान ही। और इसका जो फॉर्मेशन होता है, केवल इसका फॉर्मेशन चेंज होता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है केवल वही चेंज होता है। मैं आपको दिखा दूं, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एक्टिव वॉइस की अपेक्षा चेंज होता है। एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस में जैसे कि आप जानते हो ये हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, परफेक्ट पार्शियल, और चूंकि हम इसका पढ़ा रहे हैं परफेक्ट पार्शियल का पैसिव फॉर्म, और आप जानते हो कि अगर परफेक्ट शब्द का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, किसी भी टेंस का वाक्य हो, आप जानते हो पैसिव के लिए हम हैव के साथ में बीन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी हैविंग के साथ में हम बीन का जब प्रयोग कर देते हैं तो वो परफेक्ट पास्ट का पैसिव फॉर्म हो जाता है। तो इसका फॉर्मेशन क्या रहेगा, हैविंग और प्लस बीन, हैविंग और प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनाएगा, पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपेट। जब हम हैविंग के साथ बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो बन जाता है हमारा पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपेट। तो देखते हैं इसका कार्य, इसका क्या होता है, कार्य इसका वही होता है ने के बाद ने के पश्चात या करके, इसका कार्य एक ही होता है। इसका जो अर्थ दिया, इसका जो अर्थ है वो वही निकलेगा, पहले के समान, ने के बाद, ने के पश्चात और करके, वही अर्थ निकलेगा। केवल बाकी सब कुछ पहले के समान ही रहेगा, केवल इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो फॉर्मेशन है वही चेंज होगा। अंतर ये होगा कि एक्टिव वॉइस में जो पार्शियल होगी, जो परफेक्ट पार्शियल होगी वो एक्टिव फॉर्म में होगी, और जो पैसिव फॉर्म है परफेक्ट पार्शियल के पैसिव फॉर्म में जो पहले समाप्त हुआ कार्य होगा वो पैसिव फॉर्म में होगा। बस इतना अंतर है। फिर से आप जान लीजिए कि चाहे वो वाक्य एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, इससे मतलब नहीं है, दोनों का परिभाषा एक रहेगी, दोनों का कार्य एक रहेगा, दोनों का अर्थ एक रहेगा। केवल इसका फॉर्मेशन चेंज होगा कि एक्टिव वॉइस में हैविंग बीन, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। केवल अंतर इतना होता है। एक अंतर और होता है क्या कि एक्टिव वॉइस में पहले समाप्त हुआ कार्य एक्टिव वॉइस में समाप्त होगा, और परफेक्ट पार्शियल के पैसिव फॉर्म में पहले से वाला समाप्त हुआ कार्य पैसिव में समाप्त होगा। बस केवल अंतर इतना है। एक वाक्य लेते हैं क्या कि हैविंग बीन wounded by the enemy, comma, the king left the battlefield. Because having been wounded by the enemy, the king left the battlefield. अर्थात शत्रु के द्वारा घायल कर दिए जाने के बाद, हमें बताया ना कि अर्थ क्या निकलेगा, ने के बाद, ने के पश्चात। तो हैविंग बीन वाउंडेड,
घायल कर दिए जाने के बाद, बाउंडेड घायल कर दिए जाने के पश्चात बाय द एनिमी शत्रु के द्वारा, तो शत्रु के द्वारा घायल कर दिए जाने के पश्चात द किंग लेफ्ट द बैटल फील्ड, राजा ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हैविंग बीन बाउंडेड, हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब ये है ये परफेक्ट पार्सल का पैसिव फॉर्म है। जो पहला वाला समाप्त हुआ कार्य है, आप जो देख रहे हैं दो कार्य हैं, एक कार्य तुरंत समाप्त हो रहा है और दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो रहा है। पहला कार्य क्या है कि शत्रु के द्वारा घायल कर दिया गया है, और दूसरा क्या है कि राजा ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है, हैविंग बीन बाउंडेड बाय द एनिमी द किंग लेफ्ट द बैटलफील्ड। यहाँ पर हैविंग बीन के साथ बाउंडेड लगा हुआ है, इसलिए परफेक्ट पार्सल का पैसिव फॉर्म है, मतलब शत्रु के द्वारा घायल कर दिए जाने के पश्चात राजा ने मैदान छोड़ दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से परफेक्ट पार्सल का पैसिव फॉर्म काम करता है। और इसके बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आसानी से नॉन फाइनाइट वर्ब्स को आसानी से समझ लिया होगा। ऐसे आशा करते हुए मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के चलता हूं, और तब तक के लिए